आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म का दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो है सेम उसी टाइप का है जो कल हम किए थे। तो इसमें हम चेंज क्या किए, इसको हम लोग 2 नंबर क्यों दिए, चेंज क्या किए हैं। तो चेंज हम यहाँ पे एक ही जगह पे चेंज किए हैं, कट करने की जगह पे इसको हम दूसरे तरीका से काटने जा रहे हैं। उसके बाद जो हमको सरफेस डेवलप होगा उसको हम लोग को दिखाना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चेंजिंग है कि इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन perpendicular to the VP and inclined at an angle of 60 degree। यहाँ पे हम लोग कल जो प्रॉब्लम पिछला प्रॉब्लम किए हैं वो 45 डिग्री था। आज हम लोग एंगल चेंज कर दिए हैं, एंगल है 60 डिग्री टू दी HP और बाकी सारा चीज सेम है जो हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे, सेम टू सेम है। तो अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे केवल और इसका डेवलपमेंट देखेंगे इस प्रिज्म में। तो ये जो हम लोग इसको काटे थे 45 डिग्री पे और मिड पॉइंट से पास रहे थे, आज इसकी कटिंग को चेंज कर देंगे 60 डिग्री। तो इसमें ऊपर का बेस भी कुछ कटेगा और नीचे का बेस भी कुछ कटेगा। तो हम काट के देखते हैं 60 डिग्री पे हम लोग एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री। तो ये पुनः 5 पॉइंट पे फिर वर्टिकल लाइन कटा है, देखते हैं। ये बेस है, बेस का पॉइंट हम लोग ले लिए P डैश, यहाँ Q डैश, यहाँ R डैश, यहाँ S डैश और ये T डैश। यहाँ पे हम लोग ले लिया T डैश। तब हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट पुनः कटा है, जिसमें 3 वर्टिकल दिख रहा है हम लोग को और 2 बेस का पॉइंट। तो बेस का डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कटिंग पॉइंट को टॉप व्यू में बेस पे गिराएंगे, जिससे हमको कटिंग पॉइंट डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। तो इस P पॉइंट को हम बेस पे गिरा रहे हैं। बेस पे गिराने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, बेस के 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक को तो हम लोगों ने P दे दिया, दूसरा को S हम लोग नाम दे रहे हैं, दूसरा नाम हम लोग S दे दिए। यहाँ बेस में 2 पॉइंट कटिंग हुआ, टॉप व्यू में गिरा कर देखें तो बेस का 2 पॉइंट कटिंग हुआ P और S। अब देखते हैं T को जब हम लोग बेस पे गिराते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या यहाँ भी 2 पॉइंट है। जी हाँ, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं जब T को गिराया तो भी 2 पॉइंट पे कटा है बेस का। तो एक का नाम T दे दिए, दूसरा S जो हम यहाँ लिए थे, S के बाद हम लोग इसका दूसरा नाम एक और ले लेते हैं U डैश। हम लोगों ने ले लिया U डैश, तो इसका नाम हम लोग देते हैं U। अब हम लोग इसका डेवलपमेंट करेंगे तो पहला लाइन मेथड से जो पहले 3 वर्टिकल लाइंस है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे।
ये हम लोगों ने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए जो वर्टिकल पार्ट पे कटे थे। अब हम लोग देखते हैं क्यू। क्यू जो है ई और 5 पर है, तो ई और 5 पर का नाम क्यू। आर बी और 2 पर, तो बी और 2 पर का नाम हो गया आर। एस डी और 4 पर का पॉइंट, डी और 4 पर का पॉइंट एस, डी और 4 पर का पॉइंट एस हो गया। हम लोग 3 वर्टिकल जो साइड था उसको कटिंग का हम लोग पॉइंट दिखा लिए। अब हम लोग बेस का पॉइंट देखेंगे। बेस का पॉइंट क्या है? तो बेस का पॉइंट P जो कटा है नीचे के बेस पे कटा है P और S, और T और U जो है ऊपर के बेस पे कटा है। तो नीचे का बेस का नेमिंग है हम लोग को 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं कि 1 से 2 तरफ, 1 से 2 तरफ कितना दूर पर P है? 1 से 2 तरफ हम लोग नाप लेते हैं, या 2 से P, 2 से 1 तरफ कितना दूर पर? 2 से 1 तरफ हम लोग ये नाप रहे हैं 2 से 1। तो यहाँ भी हम लोग 2 से 1 तरफ ही काटेंगे और इसका नेमिंग हो जाएगा P। अब जो है S, S को नाप लेते हैं 1 से 5 तरफ, या 5 से 1 तरफ इतना दूर। तो 5 से 1 तरफ हम इतना दूर काट लेते हैं, ये हमारा हो गया S। अब हम लोग ऊपर के बेस को देखेंगे। ऊपर का बेस है B से C तरफ T, B से C तरफ T हम लोग यहां नाप लिए। तो B से C तरफ T, और इसका नाम हो गया T। अब यह है U। U जो है D से C तरफ हम लोग नाप लेते हैं। D से C तरफ, देखिए D से C तरफ, D से C तरफ इस साइड, D से C तरफ जो कटिंग कर लिए उसको हम लोग U से दिखा लेते हैं U। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। P से R स्ट्रेट लाइन, R से T स्ट्रेट लाइन, T से U स्ट्रेट लाइन, U से S स्ट्रेट लाइन, S से Q स्ट्रेट लाइन, फिर Q से S। S 2 बार लिखा चुका है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे S के जगह पे V मान लेते हैं, S की जगह पे V। हम लोग नेमिंग कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा एंगल था 60 डिग्री, S 2 बार हो चुका था इसलिए इसको हम V में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पर का नाम हम लोग V से सुधार देते हैं V। और हम लोग को जो दिखाना है टर्निकेटेड पार्ट। टर्निकेटेड पार्ट का हम बता चुके थे कि हम लोग को निचला पोर्शन ही दिखाना है, तो नीचे वाला पोर्शन को कवर कर लेंगे HB पेंसिल से। आप लोग को जो हल्का लाइन दिख रहा होगा, जो कम दिख रहा होगा वो H पेंसिल समझना है। ऐसे हम ब्लू मार्कर यूज किए हैं। इस प्रकार हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म का दूसरा प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर। डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर अब हम लोग देखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको आप लोग कॉपी पर बना लें। देखकर हमको छोड़ दे रहे हैं, बना लीजिए इसको। डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर। डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर हम लोग करेंगे। इसका हम लोग एक प्रॉब्लम लिए हैं, क्या है? ए सिलेंडर ऑफ बेस 50 mm डायमीटर। देखिए ये हमारा सिलेंडर है, इसका ये डायमीटर हम लोग मान ले रहे हैं कि 50 mm है एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग, और यहां से यहां तक का जो हाइट है, एक्सिस है, वो 60 mm लंबा है। इज रेस्टिंग ऑन दी HP। इस प्रकार से ये जमीन पे खड़ा है
it is cut by a section plane perpendicular to the VP and inclined at an angle of 45 डिग्री to the HP। सेम पहला क्वेश्चन की तरह इसमें भी कटिंग है। देखिए ये सिलेंडर HP पे खड़ा है, ये एक्सिस ये सेक्शन प्लेन वर्टिकल यानी एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है और 45 डिग्री के एंगल पे बनाते हुए काटेगा और एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा, मतलब मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो सिमिलरली पिछला क्वेश्चन की तरह ही पहले हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू में हमें सिर्फ सर्किल दिखेगा और फ्रंट से एक रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ पे हम लोग एक टॉप व्यू में सर्किल बना लेंगे, फ्रंट में रेक्टेंगल बनाएंगे। उसको हम लोग डेवलप दी लैटरल सरफेस ऑफ ट्रंकेटेड पार्ट, पुनः कटने के बाद हम लोग निचला पोर्शन को डेवलप कराएंगे। तो हम लोग अब इसका डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग एक सिलेंडर ले रहे हैं, ये हम लोग का सिलेंडर है। टॉप से देखेंगे तो हमको एक सर्किल दिखेगा, फ्रंट से एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका टॉप व्यू हम लोग ले चुके हैं, फ्रंट व्यू ले चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे टॉप व्यू को हम लोग 8 इमेजिनरी भाग में बांट दिए हैं। टॉप व्यू को हम लोग 8 इमेजिनरी भाग में बांट दिए हैं। ये 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग 8 इमेजिनरी पार्ट में बांट दिए हैं। इसका फ्रंट व्यू हम लोग ये ले रहे हैं। ये एक्सिस है, एक्सिस जो है थोड़ा चेन लाइन होगा, बड़ा और थोड़ा छोटा लाइन रहेगा चेन लाइन। और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है यही सिर्फ HB पेंसिल से रहेगा। ऊपर वाले नेमिंग को हम लोग ABCD में दिए हैं और नीचे वाला नेमिंग को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 में दिए हैं। तो टॉप से देखेंगे तो ABCD दिखेगा जो कि हम लोग बाहर दिए हैं और 1 2 3 4 नीचे में दब गया इसलिए उसको हम लोग कॉर्नर में दिए हैं। तो ABCDEFGH सब पे डैश इसलिए दिए हैं क्योंकि यह VP है, यह हमारा 60 डिग्री हाइट हो गया और इसको हम लोग मिड पॉइंट से एक्सिस के मिड पॉइंट पे 45 डिग्री के एंगल पे काटे हैं। अब इसको हम लोग 8 पार्ट में डेवलप कराएंगे। कैसे 8 पार्ट में? जब हम सिलेंडर को खोलेंगे, देखिए जब हम इस सिलेंडर को इस प्रकार खोलेंगे तो ये जो लेंथ है 2 पाई r के बराबर होगा, ये 2 पाई r के बराबर होगा। तो यहां से ये जो लेंथ होगा हमारा ये 2 पाई r के बराबर होगा। अब इसको हम लोग 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किए हैं? तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 8 जितना वैल्यू आएगा, 2 पाई r बाई 8 जितना वैल्यू आएगा उतना हम लोग स्केल से मेजर कर करके उसको हम लोग यहाँ पे 8 पार्ट में काट लिए हैं। अब इसका डेवलपमेंट का नेमिंग नीचे वाला का नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पुनः ये 1 हो जाएगा। ऊपर वाला A B C D E F G H, फिर ये A हो गया। यहाँ पे हम लोग कटिंग पॉइंट 8 वो इमेजिनरी लाइन कटा है, 2 मेन लाइन है बाहर वाला, 8 इमेजिनरी पॉइंट पे नेमिंग हो जाएगा P डैश Q R S T U V और ये W। टोटल 8 कटिंग पॉइंट हो गए हम लोग को। अब 8 लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टली ले जाएंगे जो कि XY के पैरेलल होगा। हम लोग बता चुके हैं कि प्रिज्म का और सिलेंडर का जो डेवलपमेंट होगा पैरेलल लाइन मेथड से होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से 8 लाइन ले जाएंगे जो कि H पेंसिल से होगा। तो 8 लाइन हम लोग ले जा रहे हैं। 8 लाइन में हम लोग को 2 यहाँ कोइंसाइड है, 2 यहाँ कोइंसाइड है, 2 यहाँ, तो टोटल कितने लाइन जाएंगे? 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगे जो कि XY के पैरेलल होगा। देखिए इस प्रकार
एक, दूसरा 5 लाइन हम लोग ले जाएंगे और सारा लाइन जो होगा एच पेंसिल से हो जाएगा। तीन हो चुका है, 2 और लेंगे। सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि यह पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड है। अब 5वां लाइन लेंगे यहाँ पे लास्ट, पांचवा लाइन ये हम लोग 5 लाइन ले चुके हैं। अब इसके हम लोग नेमिंग पता लगाएंगे कि किस किस तरह से पॉइंट चलेगा। P देख रहे हैं A और 1 पे है, तो A और 1 पे जहां कट किया है वो P हो गया, A और 1 यहाँ भी है, A भी P हो गया। Q को हम लोग B और 2 पे मान लेंगे और W को हम लोग H और 8 पे मान लेंगे। तो B और 2 पर जहां कटा वो Q हो गया, H 8 पे जहां कटा W। R C और 3 पे, C और 3 पर का नेमिंग R हो गया। V जो है G और 7 पे, तो G और 7 पर का नेमिंग V हो गया। D और 4 पर का नेमिंग S और F और 6 पर का नेमिंग हो गया V। U है U। अब T जो है E और 5 पर का नेमिंग है, E और 5 पर का नेमिंग हो गया T। अब सभी को मिलाएंगे, तो चूंकि ये सिलेंडर है इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ना मिला करके कर मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर ले रहे हैं, ये पहले सिलेंडर था, इसको हम लोग 45 डिग्री पे काट करके इस तरह से इसके ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिए हैं। अब इस सिलेंडर को हम इस तरह से खोलेंगे, देखिए पीछे से इसको खोलेंगे तो ये इस तरह का शेप बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह स्ट्रेट लाइन ना होकर के ये कर्व लाइन है और इसी तरह का कर्व लाइन हम लोग को मिलेगा। देखिए तो अब हम लोग मिलाते हैं तो देखते हैं किस तरह का कर्व मिल रहा है कि नहीं। ये फ्री हैंड से हम लोग बनाएंगे, ये जो पॉइंट को मिला रहे हैं फ्री हैंड से मिलाएंगे, नहीं तो इसको मिलाने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे तो और बढ़िया कर्व बनेगा। क्योंकि हमारे पास फ्रेंच कर्व यहाँ पे नहीं है इसलिए हम फ्री हैंड से ही मिला ले रहे हैं। अब हम लोग को ट्रंकेटेड पार्ट चूंकि दिखाना था इसलिए नीचे वाले पोर्शन को हम लोग दिखा दिए हैं। अब इस लाइन को हम लोग डीप नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे डीप क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इस प्रकार हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली उसी तरीका से करेंगे, केवल हम यहाँ पे एंगल को चेंज करेंगे 60 डिग्री। हम लोग अब डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का दूसरा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ लिखे नहीं है, सिर्फ आप लोग समझिएगा कि हम उसी क्वेश्चन में कटिंग एंगल को ये बढ़ा दिए हैं, 60 डिग्री कर दिए हैं। तो इससे हमारा डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर का भी बेस कट रहा है और यहाँ नीचे का भी बेस कट रहा है। तो इस बेस को हम लोग डेवलप कराने के लिए इसका टॉप व्यू पे इसको गिरा रहे तो ये भी देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पे कट रहा है, इसके भी टॉप व्यू को गिरा रहे तो ये भी 2 पॉइंट पे कट रहा है। तो इसको हम लोग नेमिंग दे लेते हैं यहाँ P Q R S T U V W M और N सभी डैश में रहेंगे क्योंकि यह VP है। अब हम लोग इसको गिराए हैं तो इसका भी नेमिंग दे लें P
और यहाँ N, यहाँ पे T और यहाँ पे U। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 वर्टिकल लाइन जो कटे थे उस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले गए हैं, तो इसका पॉइंट खोज लेते हैं। Q, B और 2 पे Q सपोज करते हैं, H और 8 पर हम लोग M सपोज करेंगे। तो B और 2 पर हम लोग Q सपोज किए और H और 8 पर M। डेवलपमेंट में बड़ा नेमिंग करेंगे हम लोग। C और 3 पर R, G और 7 पे W। तो C और 3 पर ये R, G और 7 पे यहाँ W। S, D और 4 पर S और F और 6 पर V, F और 6 पर का पॉइंट V। अब ऊपर का बेस को हम लोग देखेंगे किस प्रकार लेंगे और नीचे का बेस को। तो नीचे का बेस 1 2 3 4, तो जो हम लोग स्मॉल लेंथ है यहाँ पे कर्व पे हम लोग इसको मेजर करके ही डेवलपमेंट में काटेंगे। ये स्मॉल पोर्शन में ये आर्क का जो लेंथ होगा इसका और यहाँ से मिलाएंगे, दोनों लेंथ लगभग बराबर माना जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं से मेजर कर लेते हैं। हम यहाँ से नाप लेते हैं 2 से 1 तरफ इतना स्मॉल पोर्शन 2 से 1। तो देखिए 2 से 1 तरफ हम इतना, इसी के बराबर हम यहाँ से काट दिए, इसका नेमिंग है P। अब देखते हैं 8 से 1 तरफ भी उतना ही है, लगभग 8 से 1 तरफ। तो यहाँ हम लोग 8 से 1 तरफ उतना ही हमको हम लोग यहाँ दे दिए N, यहाँ P। अब ऊपर से इसको जब गिराए हैं तो ये भी देखते हैं कि D से E तरफ स्मॉल पोर्शन इतना हम लोग लेंथ नाप लेंगे, D से E तरफ इतना दूर में हम लोग दे दिए T। अब है यहाँ पे U जो है F से E तरफ में स्मॉल पोर्शन ये है, F से U तरफ, F से E तरफ ये हमारा हो गया U, F से E तरफ हमारा हो गया ये U। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग लाइन को P से मिलाना शुरू करते हैं। देखिए ये भी कर्व होगा, यहां से आए स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये हम लोग नीचे वाला पोर्शन इसको भी मिला ही देंगे। इस प्रकार हमारा ये डेवलपमेंट हो गया। जब ये 60 डिग्री पे कटेगा और ये वाला इतना दूर जो लाइन होगा ये एच पेंसिल से ही रहेगा, ये भी एच पेंसिल से। ये जो शेप आया ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर हुआ जब हमारा मिड पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड एंड कोन। थैंक यू।